हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफ क्रेजी फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीक था उसकी वजह से वांग जी फिर से चलने फिरने लगा था एंड वांग जी ठीक हो गया था। और वांग जी ने कुछ ऐसा किया वी यिंग के साथ जो वी यिंग ने कभी सोचा भी नहीं था। वी यिंग और जो बोल सकते हैं कि शू यांग था वो क्लोज आ रही थी। वी यिंग नहीं आ रहा था, शू यांग आ रहा था वी यिंग के, क्योंकि लान सीजन ने कहा था वो बस वांग जी को गुस्सा दिलाना चाहते थे, जिससे वांग जी वी यिंग को प्रोटेक्ट करे उसके पास आए एंड देन उनके बीच में जो ये डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। बट उससे पहले ही वांग जी और जो बोल सकते हैं वांग जी की फ्रेंड थी शाओलू, उनके बीच में वी यिंग ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो पागल हो गया, पूरी तरह से क्रेजी हो गया। उसने शाओलू को मारा भी, उसके बोल सकते हैं सर को उसने दीवार से मारा जिससे उसके सर से ब्लीडिंग हो गई। पैर पे उसने वाज को मारा जिससे उसे पैर से भी खून निकल रहा था, बट इतनी उसे नहीं लगी थी। एंड वी यिंग फाइनली वहाँ पर वांग जी को डिवोर्स देके चला गया। वांग जी शाओलू को हॉस्पिटल लेके जाता है, उसका ट्रीटमेंट करवाता है और उसे घर भेज देता है। इसके बाद वांग जी अपने रूम में था और वो ड्रीम देख रहा था जिसमें वी यिंग उससे दूर जा रहा था। वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता, वी यिंग प्लीज़ दूर मत जाओ, मैं जानता हूँ मेरी गलती है बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मत जाओ। वी यिंग वांग जी का हाथ एक झटके में दूर करता है और बोलता है, हाँ सब तुम्हारी गलती थी, सब तुमने किया और अब मुझसे माफ़ी मांग रही हो। नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ, जो हो जाए, बट मैं तुम्हें माफ़ कभी नहीं करूँगा। दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से और कभी मेरे सामने वापस मत आना। और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ अब, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई और मिल जाएगा अपनी लाइफ में अच्छे से स्पेंड करने के लिए। मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगा तुम्हारे बिना। मैं पागल था। ये बोलकर वी यिंग वहाँ से चला जाता है और वांग जी बस उसे देखता रह जाता है, चिल्लाते हुए बोलता रह जाता है, प्लीज़ वी यिंग कम बैक। बट वी यिंग वापस नहीं आता। और ऐसे ही वांग जी एक झटके में अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ देखता है और बोलता है, ये क्या था? हाँ, ये मैंने क्या देखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वांग जी उठता है और पानी पीता है। उसके बाद बेड पर बैठ जाता है और सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये बस बकवास है और कुछ भी नहीं है। वो चला गया, मैं यही तो चाहता था, वो चला जाए। अब जा चुका है तो फिर मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। वहीं दूसरी ओर हम वी यिंग के रूम का सीन दिखाते हैं। नाइट हो चुकी थी और वी यिंग लेटा हुआ था, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो सोचता है कि बहुत हो गया अब वो लैन बांग जी मुझसे दूर जाना चाहता है। ठीक है, तो अब मैं वही करूँगा। अब तुम एक और वी यिंग को देखोगे, जो वी यिंग तुम्हारे लिए क्रेजी था। अब वो वी यिंग देखना क्या करता है। ये बोलकर वो एक स्माइल करता है और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके सोते हुए अपने मन में बोलता है, लैन बांग जी, तुम्हारा तो मैं वो हासिल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। देखना तुम, मैं तुम्हारा क्या हल कर दूंगा। उसके बाद तुम बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। देखना तुम। हाँ, तुम्हें लगता है ना इतना इजी है मुझसे दूर जाना? नहीं, और जो तुमने मेरे साथ किया उस तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और दूसरा, तुमने जो हाँ, वो लड़की उसके साथ है ना, उसको भी देखना मैं क्या करता हूँ। तुमने मेरे अंदर के एक और शैतान को जगाया है। लायन वांग जी, देखना मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर वो डेविल वाली स्माइल करता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वही यिंग की आइज ओपन होती हैं एंड वो उठकर बैठ जाता है। उसके बाद वो जाता है, बात लेता है, बात लेके बाहर आता है और उसके बाद फिर नॉर्मली बैठ जाता है अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि कुछ देर मतलब कुछ दिनों के बाद फिर उसके एग्ज़ाम होने वाले थे, इसीलिए वो फिर से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाता है। वी यिंग 2 घंटे तक स्टडी करता है, तभी टाइम हो जाता है। वी यिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। वी यिंग बोलता है, कम इन। एंड जियांग चेंग अंदर आता है और बोलता है, वी यिंग कैसा फील कर रहे हो तुम? वी यिंग बोलता है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ चेंग। इसके बाद जियांग चेंग बोलता है, ओके चलो नाश्ता कर लो। इसके बाद वी यिंग बोलता है, ओके। एंड वी यिंग जाता है वहाँ से, वो फिर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है एंड सबके साथ नाश्ता करने लगता है। सब वी यिंग को ही देख रहे थे, कल इतना कुछ हो गया एंड वी यिंग इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। जियांग फेंगम्यान बस सबको चुप रहने का इशारा करते हैं। वो बोलते हैं कि वी यिंग कुछ ज़्यादा रिएक्ट ना करे, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है वी यिंग को ये सब बकवास बातें बताने की। बस वो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है, हम अब उसकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वी यिंग अब उस वांगजी को भूल जाए
क्योंकि उसी की वजह से वो अपनी क्या हालत बना रहा है, बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगा है। और मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पहले की तरह ठीक हो जाए। हाँ, पहले वो जिद करता था पर छोटी मोटी चीज़ों की करता था। शायद इस बार मुझे उसे इसकी इस जिद में बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देना चाहिए था। फिर उसकी पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि वो लोग वांगजी के बारे में बात नहीं करेंगे। और वैसे भी उनकी फैमिली अलग हो चुकी है। वी जिंग ने वांगजी को डिवोर्स पेपर साइन करके दे दिए हैं एंड अब जो करना चाहे वो कर सकता है। और वैसे भी वो लैन वांगजी तो पहले ही वी जिंग से शादी नहीं करना चाहता था एंड अब कहीं ना कहीं ये सही भी है। तो क्यों ना इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तो वो बोलती कि हाँ सही कहा। इसके बाद जैंग जैंग जो है वो बोलता कि वीजिंग मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं बाहर चले जाओ घूमने के लिए। वीजिंग बोलता है एग्ज़ाम के बाद जाऊँगा डैड मैं। इसके बाद जैंग फिंगमैन बोलते ठीक है। तभी शुयांग आ जाता है। वीजिंग बोलते शुयांग बोलते क्यों तुम्हें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करनी। वीजिंग बोलता है ओ हाँ करनी है चलो। उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं और फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। वहीं बीइंग बस अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था एंड उसकी पूरी फैमिली जो थी वो अपने अपने कामों में लग चुकी थी। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी उठकर रेडी होता है और वो रेडी होने के बाद पहले सबसे ज़्यादा अपने जो डॉक्टर थे उनके उनके पास जाता है। डॉक्टर से अपना चेकअप वगैरह करवा लेता है एंड चेकअप वगैरह हो जाने के बाद जो वांगजी था वो अपने घर वापस आ जाता है क्योंकि अभी उसे जो बोल सकते हैं काम पर नहीं जाना था क्योंकि उसे उसके ब्रदर ने मना किया था कि अभी वो नहीं जाएगा। इसलिए वांगजी अपने ऑफिस तो नहीं जा सकता था तो वापस अपने घर आ जाता है। वांगजी जब घर आता है तब वो अपने रूम में जाता है एंड जाकर वो नॉर्मली बैठ जाता है एंड बैठने के बाद वो अपनी आइज़ बंद करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ बंद करता है उसे चारों तरफ वीजिंग दिखने लगता है। वांगजी मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर रहा हूँ। वांगजी झटके से आइज़ ओपन करके देखता है और बोलता हाँ बट वहाँ पर कोई नहीं था। वांगजी बोलता ये क्या बकवास है, ये मुझे क्या हो रहा है। हाँ एंड मेरा सर दर्द क्यों कर रहा है इतना सारा इन सब चीज़ों की वजह से। सच में ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मुझे इनमें ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए जो कि अब बहुत ही ज़्यादा ठीक होने वाली है। और अच्छा ही हुआ ना, मैं यही चाहता था वो चला जाए। वो जा चुका है तो मैं क्यों सोच रहा हूँ। यही सोच करके जो वांगजी था वो बस अपने लैपटॉप को लेता है और इतने टाइम से उसने काम नहीं किया था तो वो अपने जो ऑफिस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो लेना शुरू कर देता है। वांगजी 2 घंटे तक काम करता है एंड तब इसके डोर पर नॉक होता है। वांगजी बोलता कम इन एंड जो शाओलू थी वो अंदर आती है और बोलते वांगजी। वांगजी उसे देखता है और बोलता कि हाँ तुम्हारा पैर तो भी ठीक नहीं है। हाँ तुम्हें चोट लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलते कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, तुम ठीक तो हो ना वांगजी। वांगजी बोलता है मैं ठीक हूँ बट तुम्हारे सर पे चोट लगी फिर भी तुम। तो वो बोलती कि वांगजी मेरी तबीयत से ज़्यादा तुम्हारी तबीयत की मुझे फिक्र रहती है। इसके बाद वो अंदर आती है एंड वांगजी उसे बैठने के लिए बोल देता है। इसके बाद वो सोफे पर जाकर बैठ जाती है एंड वांगजी बस उसे देखता है तो वो बोलती कि तुम्हारा हस्बैंड ठीक तो है ना। वो सॉरी मुझे माफ़ करना मेरी वजह से बट वांगजी मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। वांगजी उसे देखता है और बोलता है देखो शावलू आई नो मैं जानता हूँ बट मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद शाओलू बोलती बट क्यों। वांगजी तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो। वांगजी बोलता है मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता हूँ। तुम हमेशा से जानती थी ना। तो वो बोलती कि हाँ बट वांगजी तुम्हारी फैमिली को तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए होंगे, वारिस चाहिए होगा। हाँ तो तुम क्यों नहीं कर लेते हो। वांगजी बोलता है अगर फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए तो गगा हैं उसके लिए, वो कर लेंगे। मुझे नहीं करनी है किसी से शादी, मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम जानती हो ना। तो वो बोलती कि हाँ बट वांगजी वांगजी बोलता है तुम जानती हो पहले से ही एंड कल जो तुमने किया वो बहुत गलत था। तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे टच नहीं कर सकती हो और कल जो भी एक्ट तुमने किया वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं था। वो बोलती है कि सॉरी वांगजी बट मैं तुमसे पसंद करती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ तो मुझे तुमसे शादी करनी है। वांगजी बोलता है बट मुझे नहीं करनी है, प्लीज़ तुम आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, मैं भी बहुत परेशान हूँ। और हाँ मैंने तुमसे कहा था कि तुम बेटर हो बीइंग से बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। देखो जो हो गया सो हो गया, मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद शाओलू देखती है वांगजी को और अपने मन में बोलती है क्या बकवास है, क्या मैंने इतने दिन तक ऐसे ही नाटक किया था। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये वांगजी ऐसे नहीं जा सकता। तो वो बोलती कि वांगजी तुम्हारा हस्बैंड देखो तुम्हें छोड़ के कैसे चला गया, एक झटके में तुम्हें छोड़ कर चला गया। और वो कैसे किसी और के साथ रह सकता, तुमने देखा ना वो अपने फ्रेंड के साथ कैसे था। वांगजी क्या तुम हाँ ऐसा कैसे करोगे। हाँ तुम्हें ये नहीं करना चाहिए वांगजी, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी। वांगजी बोलता है अगर तुम्हें यही बात करनी है तो सॉरी मुझे नहीं करनी। और ये बोलकर वो उठ जाता है वहाँ से और चला जाता है। शाओलू बोलते चिल्लाते हुए वांगजी बट वांगजी वहाँ से जा चुका था। शाओलू मुँह बनाती है और बोलती है कि इसकी वजह से मैंने अपने सर पे चोट खाई एंड देन अपने पैरों पर भी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैंने उस वीजिंग ने क्या किया, मुझे इतना मारा ना। देखना उसका बदला ज़रूर लूँगी मैं उससे, उसकी क्या हाल करूँगी वो सोच भी नहीं सकता है।
हाँ, बदला ज़रूर लेंगी मैं अपना। जो मेरी ये हाल किया है उसकी वजह से उसे तो सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। हाँ, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे क्या लगता है, हाँ वो वांगजी को अपना बना सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं उसे बिल्कुल भी वांगजी को नहीं देने वाली हूँ। उसके लिए मैंने इतना कुछ सहा। उसकी इतने दिन मैंने सारी की सारी गलतियाँ वांगजी को गिनाई, और अब इतना सब हो जाने के बाद भी वो ऐसा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आती है। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी गार्डन में था एंड बस चुपचाप बैठा हुआ था और सोच रहा था। तभी शाओलू आती है और बोलती, वांगजी वो कल एक बिजनेस पार्टी है, तुम चलोगे? वांगजी बोलता है, नहीं मुझे काम है। तो बोलती, वांगजी प्लीज़ चलो ना। देखो मैं तुम्हें दिल से बुला रही हूँ। अच्छा ठीक है, जो भी हुआ उसके लिए माफ़ कर दो, मैंने जो किया उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दो। अब तो चलो ना, हम फ्रेंड्स हैं। वांगजी बोलता है, नहीं मुझे नहीं आना है और मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शाओलू बोलती कि हाँ, ये तो किसी काम का नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से गुस्सा करते हुए चले जाते हैं। हम देखते हैं वीयिंग को। वीयिंग अपनी सारी स्टडी वगैरह कंप्लीट कर लेता है। आज की स्टडी हो जाने के बाद वीयिंग अपने रूम में बैठा हुआ था एंड सोच रहा था बाहर देखते हुए, और बोल रहा था, हाँ सच में उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरा इतने सब करने की। क्या सच में वीइंग तुमने सही किया? जिस इंसान के लिए तुम इतना पागल थे, आह, अब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है। तुम्हें अच्छा लग रहा है, हाँ, बट मैं वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उसके साथ रहना था, पर वो इंसान मेरी कदर नहीं कर रहा, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा के मुझे प्यार अगर मिले तो क्या मुझे लेना चाहिए? नहीं, मैं मैं वो सब नहीं देख सका। मैं उसकी नफ़रत सह सकता हूँ, बट उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। मैंने उसे डिवोर्स तो दे दिया है, पर क्या सच में वो साइन करके डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देगा? मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मैं सच में उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? उसकी इन हरकतों की वजह से मुझे उन्हें छोड़ना पड़ रहा, पर मैं क्या करूँ? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊँगा पूरी तरह से। वीजिंग सोचे जा रहा था और तभी डोर पर नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है। जियांग चेंग बोलता है, वीजिंग चलो खाना खा लो। वीजिंग बोलता, हाँ। एंड शुयांग बहुत पहले ही जा चुका था। वीजिंग बाहर आता है, अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है। एंड वीजिंग खाना वगैरह खा लेने के बाद वापस अपने रूम में आता है और अपना फ़ोन निकालता है। उसमें वांगजी की और अपनी वेडिंग फ़ोटो देखता है, और वीजिंग के मतलब आइज़ नम हो जाते हैं। वो बोलता है, कितना ब्यूटीफुल दिन था ना वो। उस दिन सिर्फ मैं हैप्पी था, वो नहीं। हाँ, उसे तो नफ़रत है मुझसे, बट अब देखना, मैं उसके दिमागों में, इसके दिल में इस तरह छा जाऊँगा कि वो मुझे भूल नहीं पाएगा। उसे क्या लगता है मुझे भूलना इतना आसान है और वो मुझे ऐसे ही भूल जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं उसे इस तरह से पागल कर दूँगा कि वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाएगा। ये बोलकर वीइंग स्माइल करता है और बोलता है, या आई एम क्रेज़ी। हाँ, वीजिंग चलो छोड़ो, पहले तुम अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस करो। इसके बाद वीजिंग वापस से फिर स्टडी करने में लग जाता है। अपने रूम में आकर वीजिंग अपनी स्टडी करता है। ऐसे ही उसे 12 बज जाते हैं। वीजिंग फिर अपनी आइज़ बंद करके बेड पे जाके सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से लगभग 1 मंथ के बाद का सीन। इस 1 मंथ में वांग जी अपना फ़ोकस करता था काम में, बट उसका ये था कि वो फ़ोकस कर ही नहीं पा रहा था। उसे बार-बार हाँ, वीजिंग का ख़्याल आ रहा था। वीजिंग का दिमाग में आ रहा था उसे, और उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। एटलीस्ट उसके कमरे में हर जगह उसे वीजिंग दिखता था। जो 1 महीने में या इन 1.5 महीनों में वांग जी ने वीजिंग का ख्याल रखा, वो हर एक चीज़ वांग जी के दिमाग पर छा चुकी थी पूरी तरह से। हर जगह कहीं न कहीं उसे वीजिंग नज़र आता था। वांग जी परेशान हो चुका था, एंड वहीं वीजिंग आज अपना फाइनल एग्ज़ाम देता है। एंड एक चैन की साँस लेकर बोलता है, फाइनली। शुयांग बोलता है, फाइनली वीजिंग हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए। वीजिंग बोलता है कि हाँ, एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गए, क्या करना है? तो वो बोलते कि हाँ वीजिंग, वैसे भी कुछ टाइम हो गए, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में तो सबसे ज़्यादा मैस हो गया है, तो क्यों ना, मुझे लगता है कि हमें हमारे इस स्ट्रेस को कम करना चाहिए। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है कि हाँ, कम तो करना चाहिए, बट कैसे? शुयांग की बातें सुनकर वीजिंग बोलता है, एक ही तरीका है, तभी नहीं सैम भी आता है और बोलता है कि हाँ, ये तो है, चलो ब्रदर, हम क्या करें हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए? वैसे हमें तो एक ही काम नज़र आता है, क्या बोलते हो, चलते हैं? वीजिंग बोलता है, हाँ, चलते हैं, बट पहले उसे हमें घर जाना होगा एंड नाइट का प्लान बनाते हैं। नाइट को देर रात तक पार्टी करेंगे। ये सब सुनने के बाद वो बोलते कि वाह, ये तो बहुत अच्छा है, चलो फिर यही करते हैं हम, ठीक है। एंड नी हुसैन बोलता है, आज की पार्टी वैसे मेरी तरफ से होगी, क्योंकि आज मेरे घर में वैसे भी पार्टी है, एंड हम क्लब में तो नहीं जा सकते, बट मेरे घर पे पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो गागा हैं उन्होंने एक पार्टी थ्रो की है। और मैं हमारे लिए स्पेशल पार्टी थ्रो करूँगा। सुनने के बाद बीइंग बोलता, ओह! बट तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोग आएँगे ना, एंड वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
क्योंकि बिज़नेस पार्टी होगी। तो वो बोलते कि हाँ, बिज़नेस पार्टी तो होगी बट हमारे लिए मैं अलग से प्रिपरेशन करूँगा। मैंने पहले ही बोल दिया था अपने गगो को कि मेरी फ्रेंड्स आएँगी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम हमारी अलग पार्टी कर सकते हैं ना? तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम हमारी अलग पार्टी कर सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए अलग से बुक कर दिया है सब कुछ। ये सुनने के बाद तो विनी बोलता वाह क्या बात है हुसैन, सच में आज को पार्टी का तो मूड ही बन गया। चलो हम सब जा रहे हैं अपने घर पे एंड वैसे भी अगर तुम्हारे घर में पार्टी है तो हमारी फैमिलीज भी इसमें आएंगी ना। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलते कि ऑब्वियसली वीजिंग तुम जानते हो हाँ, नई फैमिली में पार्टी है एंड सभी लोग आएंगे ही। वीजिंग बोलता हाँ तुमने सही कहा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वी जिंग फिर बोलता है चलो बाय, मिलते हैं शाम को पार्टी में। तो वो बोलते कि हाँ ओके। एंड इसके बाद वी जिंग वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है ड्राइवर के साथ। वी जिंग घर आता है। घर आने के बाद वो अपने रूम में जाता है और जाकर लेट जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूँ। हाँ सच में 1 महीना हो गया। 1 महीने में मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। हाँ उसे तो सच में मेरी याद नहीं आई। चलो वो तो मुझे भूल गया, कोई बात नहीं। बट क्या बीजिंग तुम इतनी इजीली उस पर गिव अप कर दोगे? मुझे नहीं लगता। बीजिंग बोलता है मुझे अब कुछ तो करना ही चाहिए ना। एंड वैसे भी सारी फैमिलीज आएंगी, क्या उसके अंदर लैंड फैमिली भी आएगी? चलो देखते हैं। बीजिंग फिर आकर अपने रूम में आराम से सो चुका था क्योंकि इतने टाइम के अंदर वो सोया ही नहीं था ठीक से। एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन में वो इतना जुट गया था कि उसे मतलब सोना अच्छे से दिखाई ही नहीं दिया। ऐसे ही बीजिंग को सब करते हुए 12 बज जाते हैं। एंड हाँ दोपहर के 12 थे क्योंकि बीजिंग का एग्ज़ाम जल्दी कंप्लीट हो गया था, इसीलिए उनका एग्ज़ाम जल्दी हुआ था। बीजिंग फिर उठता है, नीचे आता है। उसकी फैमिली में अब ज़्यादा लोग घर पे नहीं थे, सिर्फ उसकी सीजे थी एंड जियांग चैंग वही था क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग घर पे ही होंगे उनमें से। एंड जियांग फेंगमियान अपने काम पे जा चुके थे। बीजिंग आता है और बोलता है चैंग क्या कर रहे हो? जियांग चैंग बोलता है मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? बीजिंग बोलता है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था एंड या मैं क्लियर कर लूँगा। ये सुनने के बाद जियांग चैंग की बात है बीजिंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं क्लियर नहीं करूँगा? जियांग चैंग बोलता है नहीं मुझे ये नहीं लगा था। वैसे बीजिंग अब तुम क्या करने वाले हो? वैसे भी तुम्हारी कुछ दिनों की छुट्टियां होंगी। बीजिंग बोलता है कि हाँ सोच रहा हूँ मैं एक छुट्टी लेके बाहर चला जाऊँ कहीं। क्योंकि मेरा मन कर रहा है फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाऊँ। यहाँ तो मैं बोर हो जाऊँगा और मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत थक गया हूँ। शू यांग और नी सेंग एंड एक दो फ्रेंड्स और हैं, सोच रहे हैं कहीं बाहर जाएं। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता ठीक है तुम जहाँ जाना चाहे जाओ बीजिंग, बस अपना ख्याल रखना एंड ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना। बीजिंग बोलता हाँ हाँ नहीं करूँगा ओके। एंड मुझे अब जाना होगा ओके। ये सुनने के बाद वो बोलते कहाँ? बीजिंग बोलता अब अपने रूम में जाना। तो वो बोलते बीजिंग रूम में तो हमेशा जाते हो, हमारे साथ बात करो। एंड इसके बाद मना नहीं कर पाता बीजिंग, फिर यान ली एंड जियांग चैंग के साथ बात ही करता है। ऐसे ही करके उनका काफ़ी टाइम बीत जाता है। अब इवनिंग का टाइम हो चुका था। जियांग फेमियन घर आती है एंड वो देखते हैं और फिर जो मैडम यू थी उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि उन्हें एक छोटी सी पार्टी में जाना है विद फैमिली नीज के यहाँ पार्टी है। तो वीजिंग फिर अपनी फैमिली को बोलता है कि ठीक है वो चलेगा। एंड फिर सभी लोग जाते हैं, रेडी होते हैं। रात के 6 बज चुके थे, सभी रेडी होकर हॉल में आ चुके थे और यहाँ से फिर वो निकल जाते हैं नई फैमिली के लिए जब वहाँ पर पार्टी होने वाली थी। पार्टी कुछ बड़ी फैमिलीज़ के बीच में ही थी, इतने ज़्यादा बड़े लोगों को या बिजनेस लोगों को नहीं बुलाया गया था। बट हाँ कुछ कुछ जो मेन होते हैं सबको मतलब उन्हें बुलाना ही चाहिए वरना ऑफेंड हो जाते हैं, तो उन लोगों को ही बुलाया गया था। इसके बाद वीजिंग भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचता है एंड नी हुसैन देखता है वीजिंग को और वीजिंग की ओर विंग करता है। वीजिंग बोलता है सब रेडी है ना? तो जो नी हुसैन था वो बोलता है हाँ। एंड शिवजंग भी आ जाता है। इसके बाद फिर वो बोलते चले, वो वहाँ से चले जाते हैं अपने बातें करने के लिए। तो वो बोलते कि बच्चे तो अपने साथ बातें करते रहेंगे, चलिए हम आते हैं। एंड फिर वो जाते हैं एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं वहाँ पर एंट्री होती है लैन फैमिली की, जिसके अंदर जो बोल सकते हैं लैन सिजन आए थे, लैन किरण था एंड वांगजी था। एंड वांगजी अब बहुत ही पहले से बेटर हो गया था, तो बिल्कुल ठीक था। वांगजी ने 2 दिन बाद चेकअप भी करवाया था एंड जो उसे एक्सरसाइज बोली गई थी डेली करने के लिए वो भी कर रहा था वो। और वांगजी अब फिट एंड फाइन था। वो फैमिली भी अंदर आती है। जैंग फैमिली देखती है लैन फैमिली को, बट ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इग्नोरेंस वाला वो करती है। बट लैन सिजन आता है और बोलता है अंकल आंटी कैसे हैं? और ये बोलकर वो उन्हें ग्रीट करता है। जियांग फैमिली नॉर्मली ग्रीट करती है, चलो कोई बात नहीं जो हो गया। बट ऐसे हम मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना, और वैसे भी यहाँ पर लोग क्या ही सोचेंगे, तो इसीलिए बस नॉर्मली वो ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। एंड देन फिर अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। वांग जी अपने मन में बोलता है क्या विंग भी आया होगा? एंड तभी कोई आकर वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता वांग जी। वांग जी दिखता और ये शाओलू थी।
वांगजी बोलता तुम यहाँ पर? शाओलू बोलती कि हाँ मैं नहीं तो और क्या, वैसे मैं आऊँगी ना। एंड फिर वो देखती है वहाँ पे जियांग फैमिली को देखने के बाद वो चुप हो जाती है एंड वांगजी को देखती है और बोलती है वांगजी मुझे तुम्हें कुछ फ्रेंड से मिलवाना चलो। और ये बोलकर वो वांगजी को लेकर आती है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने के लिए। वांगजी बस उन्हें नॉर्मली हेलो बोल देता है और उसके बाद वांगजी बोलता है एक्सक्यूज़ मी तुम बात करो। तो वो बोलती है कि वांगजी मैं अपने फ्रेंड से तुम्हें मिलवाने के लिए आई हूँ तो तुम बात भी नहीं करोगे उनसे। वांगजी बोलता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट से बात करनी है। तो वो बोलती है कि वांगजी वैसे भी तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा और ये पार्टी क्लाइंट्स के लिए नहीं रखी गई है, ये हम फैमिलीज़ के लिए रखी गई है। वांगजी बोलता है मुझे काम है और ये बोलकर वो जाने लगती है। वांगजी जाने लगता है तो शाओलू वांगजी को रोकने की कोशिश करती है बट ऐसा नहीं हो पाता एंड वांगजी चला जाता है। वांगजी के जाने के बाद उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ओह शाओलू सच में तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया, तुमने क्या सोचा था और क्या हो गया? हाँ तो वो बोलती तुम्हारा क्या मतलब है? शाओलू बोलती है ये तो उसकी फ्रेंड्स बोलती कि हम नहीं जानते क्या तुम क्या करना चाहती हो। हाँ, तो पहले से ही वांगजी पे नज़र रखी हुई थी, बट वांगजी तूने तो भाव ही नहीं दिया। हाँ, कुछ टाइम के लिए लगा, बट अब तो जैसे वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। हाँ, हम दूसरी ओर देखते हैं वी यिंग को, वो अलग ही रूम में थे और बैठे हुए थे एंड उनके सामने वाइन की बॉटल्स रखी हुई थी एंड वो एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं चलो शुरू हो जाओ। और ये बोलकर वो वाइन की बॉटल्स को ओपन करते हैं एंड इसके बाद एक एक ग्लास सिप वाइन का लेते हैं और ड्रिंक करने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वी यिंग बोलता हाँ तुमने सही कहा, अच्छा लग रहा है। और ये बोलकर वो काफ़ी देर तक ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं जो शाओलू थी वो ड्रिंक कर लेती है काफ़ी ज़्यादा और उसकी फ्रेंड्स उसे बार बार बोल रही थी एंड जो वांगजी था वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी शाओलू बोलती है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं उसे अपने प्यार के जाल में नहीं फंसा सकती? ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं बिल्कुल नहीं, तुम किसी के अपने और कर ही नहीं सकती हो और स्पेशली वांगजी को बिल्कुल नहीं। हाँ हमने सुना था उसकी शादी हुई है एंड डिवोर्स भी हो गया, बट उसके बाद भी वो तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और तो मान लो वो गे ही है। ये सुनने के बाद शाओलू बोलती शट अप। हाँ शट अप, तुम ये सब बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। हाँ तुम जानती भी हो तुम कैसे बोल रही हो, मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करा सकती हूँ। ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड बोलती कि ओह रियली। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो है ना वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाने वाला था एंड वो उसी ओर आ रहा था, बट शाओलू अपने फ्रेंड से झगड़ा कर रही थी क्योंकि वो थोड़ा दूर में खड़े हुए थे इसीलिए एंड वो लोग वॉशरूम के एरिया की ओर ही थे। वांगजी बस उसी ओर आ रहा था। शाओलू बोलती शट अप यू बिच। हाँ और ये बोलकर वो उसे स्लैप करती है एंड जो लड़की ये सब बोल रही थी वो अपना फेस पकड़ लेती है। उसे गुस्सा आता है, वो देखती है और बोलती है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम उस लैन वांगजी को पटा लोगी? बिल्कुल नहीं, उसकी शादी हो चुकी है एंड तुम मानती क्यों नहीं? वो गे है, तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। हाँ हमें क्या पता नहीं है, तुम झूठ बोल कर नाटक कर रही थी, उसकी दिखावा कर रही थी कि तुम मुझे प्यार करती हो, ये वो। और हमें पता नहीं है कि तुम जानबूझकर उसके माइंड में ये सब डाल रही थी कि वो अपने हस्बैंड से प्यार ना करे एंड ये ब्ला 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 ये सब चीज़ें। तो वो बोलती कि बकवास करना बंद करो। तो वो बोलती कि हाँ तुम्हें हम अच्छे से जानते हैं, तुम्हारी फितरत से हम वाकिफ़ हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जो तुम ये कर रही हो। तुमने किसी और का भी घर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था बस इसीलिए कि तुम उस लड़के को उजाड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे जो है ना वो तुम एक बार पसंद आ गई थी तो उसने बस तुम्हें आई लव यू कहा था। एंड तुम्हें जब लगा कि 1 मंथ के बाद उसने तुम्हारा पीछा नहीं किया तो तुमने उसकी न्यू लाइफ में जाके गड़बड़ी कर दी। हाँ उसे दूर कर दिया और जब वो लड़का तुम्हारे पापा वापस आया तो तुमने उसे क्या किया? उसे दूर कर दिया। तुम कितनी घटिया हो। शाओलू बोलती है तुम बकवास पिच मुंह बंद करो अपना। ये सुनकर बोलती कि ओह मैंने सच्चाई बोलती तो बुरा लगा। हाँ और वैसे भी तुम ये सब वांगजी के आगे आगे पीछे घूम रही हो, ये सब नाटक ही तो है। उसे गुस्सा आता है और बोलता है कि हाँ है ये नाटक तो क्या। और वांगजी ये सुनते ही रुक जाता है। तभी वो दूसरी लड़की बोलती है कि ओह माय गॉड क्या बात है। तभी उसकी एक फ्रेंड जो अभी अभी थप्पड़ खाए हुई थी वो पीछे देखती है, उसकी नजर जाती है वांगजी कि वहीं पर खड़ा हुआ है। ये बोलकर वो स्माइल करती है और बोलती है कि ओह तो हम सही थे, तुम्हारी फितरत को हम अच्छे से जानते हैं कि तुम ऐसी ही हो। वैसे चलो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, अगर तुमने उस लैन वांगजी को फंसा लिया अपने प्यार के जाल में और उसका वो सो कॉल्ड हस्बैंड उसे अगर तुमने दूर कर दिया तो मैं मान जाऊंगी, तुम्हारे पैरों में घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफ़ी मांगूंगी। अगर तुम बोलो तो तुम्हारे सामने अपना सर भी रगड़ दूंगी। हाँ क्या बोलती हो? तो वो बोलती है कि ओह ऐसी बात है तो मैं कर सकती हूँ। हर एक वो चीज़ जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। उस लैन वांगजी को हाँ लगता है कि मैं उसकी अच्छी फ्रेंड हूँ, बट नहीं,
मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसका हस्बैंड। हमेशा से वांग जी को मैं पसंद करती आई थी, बट वो एक ही था जो मेरे प्यार में नहीं पड़ा। बाकी के पूरे लोग मेरे प्यार में पड़े रहते थे, बट वो ही नहीं। तो मैंने उसे अपना दोस्त बनाया। सब कहते थे कि दोस्त नहीं बना सकता वो। हाँ, मैं उसकी दोस्त भी बनी। एंड उसके बाद मैं उसके क्लोज भी आई। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। और उसके हस्बैंड के मन में, मैंने उसके मन में, वांग जी के मन में फीलिंग को लेके इतनी सारी चीज़ें बोल दी, इतनी सारी चीज़ें भर दी कि उसने अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट ही नहीं किया। वांग जी बिल्कुल बेवकूफ़ है। वो लड़का उसकी दिन रात मेहनत करता था, उसकी हर एक चीज़ करता था। एंड इन दी एंड वो उसे जाने से रोक ही नहीं पाया। एंड वैसे भी उनका डिवोर्स हो चुका है। हाँ, उस लड़के ने खुद डिवोर्स पेपर साइन करके दिए हैं। तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतने में ही रुक जाती? बिल्कुल नहीं। मैंने इतनी सारी चीज़ें की, तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैंने तो वांग जी के मन में ये भी डाल दिया कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और वो बेवकूफ़ कहीं न कहीं इस चीज़ पे कन्विंस भी हो गया था। तो तुम सोच सकती हो। तो वो बोलती कि चलो देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है कि इस बार तुम कामयाब नहीं हो सकती हो। शाओलू बोलती कि मैं कामयाब हो के रहूँगी। क्या तुम मुझे शर्त में हराना चाहती हो? तो वो उसकी फ्रेंड बोलती कि हाँ, बिल्कुल। और वो बोलती कि शाओलू, अभी तुमने जो मुझे स्लैप मारा था, उसका बदला मैंने ले लिया। वेट एंड वॉच। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। शाओलू बोलती है, हे रुको तुम, एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलते ही वो रुक जाती है, क्योंकि सामने वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी को देखकर शाओलू तुरंत ही बोलती, वांग जी तो तुम। वांग जी इग्नोर करता है शाओलू को और वहां से वॉशरूम की ओर जाने लगता है। शाओलू बोलती, वांग जी वो मैं अभी जो कुछ भी तुमने सुना वो सच नहीं था। वांग जी बोलता, क्या सुनना था मुझे? शाओलू बोलती, हाँ। वांग जी बोलता है, हम क्या सुनना था? मैंने कुछ नहीं सुना। एंड वैसे भी मुझे तुम लोगों की बातें सुनने में क्या इंटरेस्ट होगा? मुझे वॉशरूम जाना है। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। शाओलू बोलती, क्या उसने सब सुना या नहीं? हाँ, नहीं, उसके फेस एक्सप्रेशन को देख के नहीं लग रहा था कि उसने सब सुन लिया होगा। हाँ, मुझे मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ पे इस पार्टी में सबको ये लगे कि वांग जी और मेरा अफेयर चल रहा है। हाँ, मुझे उसके साथ शादी करनी है। हाँ। एंड वो स्माइल करती है, तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है। और उसके बाद वो फ़ोन निकाल के अपनी बहुत सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वांग जी के साथ पोस्ट करती है। और अननोन आईडी से वो मैसेज कर देती है, क्योंकि आईपी एड्रेस पता लगाना न सके इसीलिए। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी वहाँ से वॉशरूम की ओर जा रहा था और उसके फेस पे एक डेविल वाली स्माइल थी। और वो बोलता है, हाँ, सच में हर कोई मुझे डूल समझता है। मुझे तो उसी दिन कुछ ना कुछ शक हो गया था, जब ये मुझे वीजिंग को लेके भड़काती थी। बट मुझे ऐसा लगता था कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, बट आज कंफर्म हो गया। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी एक रूम के आगे से गुजरता है, तभी वो रुक जाता है, क्योंकि वहाँ से कुछ अलग आवाज़ें आ रही थी, जिसके अंदर मतलब वीजिंग की आवाज़ भी मिक्स थी। और जैसे वांग जी वीजिंग की वॉइस को सुनता है, वो बोलता, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या बकवास चीज़ें हैं? मुझे ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे? वांग जी जाता है एंड देखता है तो डोर थोड़ा सा ओपन था। वांग जी डोर पूरा ओपन करता है एंड अंदर दिखता है। अंदर जो कुछ लड़के थे वो बैठे हुए थे एंड ड्रिंक कर रहे थे। तभी वांग जी की नज़र जाती है एक सोफे पर, जहाँ वीजिंग था। वीजिंग बहुत ड्रंक हो गया था। वीजिंग बोलता है, तुम्हें पता है हुए सांग, मैंने कितनी ज़्यादा उसकी हेल्प की। मतलब जब वो बीमार था, फिर भी मैंने उसकी हेल्प की। उसके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, बट उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे छोड़ दिया। बट मुझे अब रिग्रेट नहीं होता और अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। शुयांग शुयांग देखता और बोलता, वीजिंग तुम कितने क्यूट हो, तुम्हारे जैसे क्यूट इंसान को कोई धोखा कैसे दे सकता? वीजिंग वीजिंग तुरंत ही शुयांग को गले लगाता है और बोलता है, इससे तो अच्छा तुम हो शुयांग, एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है, हम दोनों खुश रहेंगे। शुयांग बोलता है, हाँ, हाँ, ये आइडिया अच्छा है वीजिंग, वैसे तुम मुझे काफ़ी पसंद हो एंड हम कर सकते हैं शादी। ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। कब करनी है? फ़ीजिंग बोलता है, हम 2 दिन के बाद कर लें? वैसे भी मुझे ना अब ऐसे नहीं रहना। मैं अपने उस सो कॉल्ड हस्बैंड को दिखाना चाहता हूँ कि मैं सब कर सकता हूँ। शुयांग, और ये बोलकर वो उसके फेस को पकड़ लेता है एंड वांग जी देख रहा था। वीजिंग बोलता है, चलो हम ना एक किस करके देखते हैं। और ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है वीजिंग शुयांग को किस करने के लिए। और वांग जी डोर पर ये सब देख रहा था। एंड जब वांग जी देखता है वीजिंग को कि वो किस करने वाला है शुयांग को,
वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत एक झटके में आगे आता है, इससे पहले कि वी जिंग के लिप्स शुयांग के लिप्स से टच हो पाते। वी जिंग को वांग जी एक झटके से दूर करता है और बोलता है तुम ये सब नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है हाँ तुम कौन हो। एंड वो देखता है और बोलता है ओह ओह माय गॉड, शुयांग देखो ना, माय एक्स हस्बैंड मेरे सामने है। हाँ कितना अलग हो ना, मेरा एक्स हस्बैंड मेरे प्रेजेंट हस्बैंड के सामने। शुयांग अब तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। इस ना क्या, हाँ मेरे एक्स हस्बैंड से करो ना। जो यांग बोलता है हाँ मैं बीजिंग को प्रोटेक्ट करूंगा। प्रोटेक्ट बीजिंग बोलता छोड़ो ना, तुम्हें जो करना है वो करो। शो यांग बोलता है देखो बीजिंग से दूर हो जाओ, अब बीजिंग मेरा है। एंड ये बोलकर वो बीजिंग को हाथ से पकड़कर खींच लेता है। एंड बीजिंग शू यांग के क्लोज आ जाता है। शू यांग बोलता है बीजिंग हम चले, वैसे भी हमें शादी करनी है ना, तुमने कहा था। बीजिंग बोलता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, हमें शादी करनी है। चलो, ये बोलकर वो उठने लगता है। एंड वीजिंग लड़खड़ा रहा था। वीजिंग बोलता है ये ना एक नंबर का यूजलेस इंसान है, एकदम यूजलेस है, क्योंकि क्योंकि ये इंसान ना मेरी कदर नहीं कर पाया। मैंने इसे कहा था कि मैं इसे प्यार करता हूँ, बट इसने इसने मुझ पे यकीन न करके उस घटिया लड़की पे यकीन कर लिया। तो अब मुझे भी इस पे यकीन नहीं है। और वैसे भी मुझे तुम मिल गए हो ना, हो कितनी क्यूट हो तुम शुयांग। शुयांग बोलता है ओह मैं क्यूट हूँ और मुझसे ज़्यादा तुम क्यूट हो। ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। एंड शुयांग बोलता है चलो बेबी हम चलते हैं। एंड वो वीजिंग को ले जाने लगता है वहाँ से। ये देखकर वांग जी बोलता है रुको वीजिंग, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं करनी मिस्टर लैन वांग जी, एंड आगे से मेरे सामने भी मत आना, ठीक है। ये बोलकर वीजिंग वांग जी को इग्नोर करता है। एंड इसके बाद शुयांग का हाथ पकड़ता है और बोलता है एंड अब आप मेरे लिए मैटर नहीं करते हो। एंड वैसे हमारे डिवोर्स हुए 1 मंथ हो गया, मुझे अभी तक कोई नोटिस क्यों नहीं आया कोर्ट से। क्या तुमने सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है मैंने सबमिट नहीं किए और मैं करूँगा भी नहीं। बीजिंग बोलता नहीं किए कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, साइन तो कर दिया होगा ना तुमने, मुझे दे दो। वांगजी बोलता है नहीं मैंने नहीं किए। बीजिंग बोलता है क्यों नहीं किए, कर दो, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे मिल गया मेरा पार्टनर। और ये बोलकर वांगजी जो है ना वो बस देख रहा था बीजिंग को। बीजिंग शुयांग का हाथ पकड़ता और बोलता चलो चलो बेबी हम चलते हैं। और ये बोलकर वो शुयांग का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। हंगजी चुपचाप रह जाता है। नहीं हुसैन देखता है और बोलता है ओ माय गॉड मिस्टर लैन, आखिरकार वीजिंग ने आपको छोड़ ही दिया। आपको पता है हम ना, जब वीजिंग बोलता था कि वो आपके लिए पागल है, एंड जब उसने आपके साथ वो वीडियो पोस्ट की तो हम डर गए थे। वीजिंग पागलों की तरह आपके पीछे अमेरिका चला गया था अपने डैड के साथ। हमें लगता था कि ना वीजिंग सच में पागल हो गया है एंड वो ये गलत कर रहा है। एंड आपके से शादी कर ली उसने, बट शादी कर ली तो हमें पता चला कि वीजिंग आपसे कितना प्यार करता है। वो सिर्फ नाम के लिए प्यार नहीं करता, वो सच में करता है आपसे प्यार। आपके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। हमें वीजिंग सब पता था कि जब आपको चोट लगी थी आप कैसे उसे मतलब ट्रीट कर रहे हो। शायद जिस हालातों में आपकी शादी हुई हो, बट आपकी शादी तो हुई थी ना, आपको कम से कम अपने हस्बैंड को अच्छे से ट्रीट तो करना चाहिए था। उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, बट आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। चलो मुझे क्या, बट अब अच्छा है। अब वो आपकी लाइफ में नहीं है। एन्जॉय योर लाइफ मिस्टर लैन। ये बोलकर वो भी चला जाता है। हम देखते हैं वीइंग को। वीइंग बाहर आने के बाद शुयांग के हाथ को छोड़ते हुए बोलता है थैंक यू शुयांग ये नाटक करने के लिए। शुयांग बोलता है वीइंग एनी टाइम। एंड तुमने ये सब करने के लिए क्यों कहा। वीइंग बोलता है कुछ नहीं, बस मैं उसे दिखाना चाहता था कि जितना वो मुझे टॉर्चर कर सकता, जितना वो मुझे बुरा फील करवा सकता है, जितना उसने मुझे तड़पाया है उससे ज़्यादा मैं उसे तड़पाऊंगा। शू यांग बोलता है वीजिंग क्या तुम्हें मई मिला। हाँ वीजिंग बोलता है और नहीं तो क्या चलो। और ये बोलकर वो वहाँ से आ जाता है। वीजिंग बस ड्रंक होने का नाटक कर रहा था एंड वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था और बस चुपचाप था। वांग जी बोलता है मुझे गुस्सा क्यों आया। हाँ मैंने मैंने अभी तक वो मतलब हमारा जो डिवोर्स पेपर था ना ही तो मैंने उन पर साइन किया, ना ही मैंने उन्हें पोस्ट किया। मैंने ऐसा क्यों किया। और जब वीजिंग के क्लोज शू यंग आया तो फिर मुझे बुरा क्यों लगा, मुझे क्यों लगा बुरा। हाँ क्या मैं अपनी फीलिंग से अनजान हूँ। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं हम हॉल का सीन देखते हैं। हॉल के अंदर सब लोग बातें कर रहे थे एंड फोटोज़ कर लेके वीजिंग अपनी फैमिली के साथ आता है और बोलता है मॉम डैड आप लोगों का हो गया। तो बोलते कि हाँ ओके हो गया, वैसे भी अभी टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है, 10 बज गए चले। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ हम चलते हैं। चले तो फिर शू यांग बोलता है बाय वीजिंग, वीजिंग बोलता है बाय बाय। एंड तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बाहर आता है, वो बिल्कुल चुपचाप था।
लायन से चनाते और बोलते वांग जी कहाँ चले गए थे। वांग जी बोलते कुछ नहीं गगा। लायन से चन बोलते वांग जी ये कुछ मतलब पिक्स जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है तुमने देखी। वांग जी बोलते कौन सी का। लायन से चन बोलते ये देखो। वांग जी कुछ फोटोज दिखता है और बोलते ये क्या है। हाँ ये तो मतलब मेरी शावलू को हॉस्पिटल ले जाते टाइम एंड उसके क्लोज आते टाइम थोड़ी बहुत कुछ पिक्चर्स ऐसी थी जो दिखने में ऐसा लग रहा था जिसमें शावलू और वांग जी क्लोज हैं एक दूसरे के। वांग जी बोलते ये क्या बकवास है एंड ये लोग ऐसे रूमर्स कैसे फैला सकते हैं, मेरे उसके बीच में कुछ भी नहीं है। शावलू ये सब फोटो कहाँ से पिक हुई। तभी शावलू आती है और बोलती है वांग जी ये सब पता नहीं कैसे चल रहा है, ये क्या हो रहा है। वांग जी शावलू को देखता है और इसे इग्नोर करता है। शावलू बोलती है वांग जी ये सब बहुत ही एम्बेरसिंग है, देखो ना लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं। वांग जी ये देखता है और फिर कुछ नहीं बोलता। वो वहां से बोलता गगा चले, वैसे भी पार्टी ओवर हो चुकी है और कोई बात नहीं, ऐसे न्यूमर्स फैलते रहते हैं, हम इन्हें जल्दी हटवा देंगे। लायन सेजन बोलते हैं कि हाँ मैंने बोल दिया है ये हट जाएगी वांग जी मॉर्निंग तक, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वांग जी बोलते थैंक यू गा। एंड इसके बाद वांग जी फिर जो बोल सकते हैं अपने गगा था उसके साथ बैठकर वहां से कार में चला जाता है और शावलू देखती रह जाती है और बोलती व्हाट। वांग जी ने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया और आज उसने मुझसे मतलब ऐसे अजीब से तरह से बात की। क्या वांग जी ने वो सब सुन लिया था? अगर वांग जी ने सुन लिया होता तो वो अलग रिएक्ट करता, ऐसे नहीं करता। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा। हम दूसरी ओर देखते हैं वीजी को। वीजिंग जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से आ चुका था। वीजिंग चुपचाप करके अपने रूम में आता है और रूम में आने के बाद वो लेट जाता है। वीजिंग बोलता है ओ माय गॉड माय हस्बैंड। ओ तो तुमने हमारे डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट नहीं किया। बट क्यों नहीं किया? क्या सच में? क्योंकि अगर किया होता तो अब तक लीगल नोटिस आ चुका होता, मतलब इसका है तुमने किया ही नहीं है। और आज मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नजर आई जो हमेशा मैं फील करता था। जैसे को तैसा लहन वांगशी, तुम भी जब उस शवलों के क्लोज आते थे मुझे भी सेम ऐसा ही फील होता था। एंड आज तुम्हें हो रहा है तो मजा आ रहा है मुझे। एंड अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, देखो मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग फिर अपने जो डैड था उससे कुछ बात करता है। जियांग पेंग म्यान वीजिंग से बोलते हैं बट वीजिंग बोलते डैड प्लीज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वीजिंग फिर जियांग फेंगमैन को बहुत सारी चीज़ें बोलता है। जियांग फेंगमैन इसके लिए अग्री नहीं करते बट अपने बच्चे के लिए वो कैसे अग्री नहीं करेंगे। वीजिंग के इतने मनाने के बाद वो मान जाते हैं। वीजिंग फिर चुपचाप था। हम यहाँ से देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने रूम में आकर वो बैठ जाता है और जो वीजिंग ने शुयांग को कहा कि वो शादी करेंगे ये बकवास चीज़ें, बस उसे गुस्सा आ रहा था। वहीं वीजंग अपने रूम में आने के बाद अपने डैड के रूम से वो सीधा शुयांग को कॉल करता है। शुयांग जो था वो फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो वीजिंग अभी तो घर आया हूँ, क्या हो गया। वीजिंग बोलता है शुयांग मुझे तुम्हारी और हेल्प चाहिए। शुयांग बोलता है क्या, किस लिए। वीजिंग बोलता है बताता हूँ। एंड वीजिंग फिर शुयांग को काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। शुयांग बोलता है वीजिंग सच में यार मुझे नहीं। तो वीजिंग बोलता है एंड वैसे भी तुम जानते हो वो जैसा भी हो बट बिजनेस में काफ़ी अच्छा है। हाँ और वैसे भी तुम्हें फैमिली बिजनेस संभालना है उसके बाद, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ये सब सुनने के बाद वो बोलता है कि ठीक है समझ गया, ओके ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। वीजिंग स्माइल करता है। शुयांग फिर फ़ोन रख देता है। वीजिंग बोलता है अभी लैंड वांगजी देखना डे बाई डे तुम्हारा क्या हाल करता हूँ मैं, तुम तड़पोगे बिल्कुल जल बिन पानी की तरह, आई मीन मछली बिन पानी की तरह ऐसे तड़पोगे तुम। वीजिंग फिर अपने आइज बंद करके सो जाता है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं वांगजी को। वांगजी अपने रूम में था एंड सोच रहा था बस क्या सच ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड बीजिंग लीगली अभी भी वांगजी से मैरिड है तो ऐसा होगा ही नहीं। वांगजी ये सोच कर रिलीफ फील करता है। वांगजी बोलता है मेरी खुद की ही फीलिंग्स मुझ पर हावी क्यों हो रही है। हाँ मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ इन सब चीज़ों को, क्या हो रहा है मुझे और क्या नहीं। सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है पूरी तरह से, क्या करूँ और क्या नहीं। वांगजी सोचता है क्या मेरी फीलिंग्स उसके लिए चेंज हो रही हैं। वांगजी बोलता है नहीं मैं उसके लिए फील कैसे कर सकता हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं उसके लिए फील नहीं कर सकता हूँ। यही सोच कर वांगजी जो है वो अपनी आइज़ बंद करता है और उसे वीजिंग दिखता है। कैसे वीजिंग उसे बात दिलाया करता था, कैसे उसका मासूम फेस वांगजी के सामने आता है जब वो बोला करता था कि वो वांगजी को ठीक कर देगा। एंड अब वीजिंग वांगजी के साथ नहीं है तो अब उसे कैसा फील हो रहा है, उसे बहुत बुरा फील हो रहा है। वीजिंग वीजिंग बस पूरे टाइम वीजिंग वीजिंग घूमता रहता है। वांगजी सोचता है वो क्या करे, वांगजी को नींद नहीं आ रही थी। वांगजी फिर जाता है एंड वो वाइन की बोतल लेकर आता है अपने रूम में एंड वाइन पीता है बहुत देर तक और इतनी ड्रंक हालत में वो बेड पर गिर जाता है।
और उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरने लगते हैं एंड वो रोते हुए बोलता है, क्यों क्यों तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले गई? हाँ। एंड रोता रह जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो रोते रोते सो गया। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है तो वैसे भी अब उनकी कुछ छुट्टियां थी 1 मंथ की। वीजिंग फिर बोलता है, डैड आपने कर दिया? तो वो बोलते कि हाँ मैंने कर दिया। ओके। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता, थैंक यू सो मच डैड। हम देखते हैं दूसरी और वांगजी को। वांगजी उड़ता है एंड इसके बाद वो रेडी होता है। रेडी होने के बाद नीचे आता है। लान से चंद देखते हैं और बोलते हैं कि वांगजी, मुझे पता चला है कि कुछ जो हो सकते हैं बच्चे हैं जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप के लिए हमारे जो ऑफिस है वहाँ पे बोला है। एंड ये सभी जो मेंबर्स हैं या बॉयज़ हैं वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वांगजी बोलता है, कौन कौन है? तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले ने होसैंग एंड उसके बाद शुयांग एंड वीयिंग। उन्होंने हमारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए बोला है क्योंकि सभी को इंटर्नशिप करनी होती है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ से वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं। आई मीन उनकी फैमिलीज़ वाले बोल रहे हैं, तो आपको आई मीन मैं उन सभी को कर दूँ, इंटर्नशिप करा सकता हूँ। वांग जी बोलता है ओके। वांग जी को देखकर लान सेजन बोलते हैं कि वांग जी, मैं सिर्फ एक ही को या फिर 2 लोगों को ही करवा सकता हूँ। नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं वांग जी, मैं सिर्फ एक ही को करवा पाऊँगा एंड वो नी हुसैंग है। नी हुसैंग को मैं करा दूँगा, बाकी शुयांग और वी यिंग इन दोनों को मैं नहीं करवा पाऊँगा। वांग जी बोलता है, गगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं करा दूँगा। ये सुनने के बाद लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं, क्या वांग जी, तुम श्योर तो हो ना, तुम सच में करवा पाओगे? क्योंकि तुम जानते हो वी यिंग। वांग जी बोलता है, गगा काम एंड पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग है, इसीलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो मैं करा सकता हूँ। ये सुनकर लायन सेजन बोलते हैं, थैंक यू वांग जी, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम को हल कर दिया। तुम्हें तो पता है ना वांग जी, मुझे कुछ और बाहर ट्रिप्स पे जाना है, बिजनेस ट्रिप्स पे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वांग जी बोलते हैं, इट्स ओके का। इसके बाद वांग जी जो है ना वहाँ से उठकर सीधा अपने रूम में आता है, फिर वो ऑफिस के लिए रेडी होता है और अपने ऑफिस निकल जाता है। वहीं वीइंग अपने ऑफिस रूम में था एंड वीइंग को मैसेज आता है कि उन्होंने बोल दिया है कि वीइंग कल से अपनी इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकता है। वीइंग स्माइल करता है और बोलता, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी इंटर्नशिप को देखना रणवांग जी, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। हाँ, अपनी आंखों के सामने जब तुम वो सब होता हुआ देखोगे तो फिर देखना। ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद जो शुजांग था वो विंग को मैसेज करता है और बोलता है, विंग जो तुम चाहते थे उनमें से फर्स्ट काम तो पूरा हो गया। इसके बाद विंग बोलता है, बस देखते जाओ, और ये बोलकर वो स्माइल करता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वांगजी को। वांगजी अपने ऑफिस आता है और अपने काम को करने लगता है और ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के बाद जो बीजिंग था वो रेडी होता है और उसके बाद वो निकल जाता है अपने डैड के साथ इंटर्नशिप के लिए वांगजी के ऑफिस में। बीजिंग वांगजी के ऑफिस आता है अपने डैड के साथ एंड वहीं पर अदर फैमिली के जो मेंबर्स थे वो भी आए हुए थे। शू यांग एंड उसके डैड ने हुसैन के गगर वो सब आए हुए थे वहाँ पर, ताकि वो अपने बच्चों को यहाँ इंटर्नशिप के लिए बोलते, क्योंकि ओब्वियसली वांग जी बिजनेस के मामले में बहुत अमेजिंग है, इसीलिए वो आते हैं और बोलते कि मिस्टर लान, एंड वो सभी हैंड शेक करते हैं। एंड लान सेजन भी वहीं पे थे। वो बोलते हैं कि इनमें से नहीं हुसैन को इंटर्नशिप मेरे ऑफिस में आई मीन मेरे साथ मतलब वो कोऑपरेट करेगा एंड देन दूसरे 2 जो हैं वो वांगजी के साथ करेंगे, जिनमें से वीजिंग और शुयांग है। ये सुनने के बाद वीजिंग अपने मन में एक डेविल स्माइल देता है एंड वीजिंग बाहर से ऐसा दिखाता है कि जैसे कि वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। वांगजी दिखता है और बोलता है कि ओह अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि तुम खुश नहीं हो, बट कोई बात नहीं। फिर ही हम देखते हैं इसके बाद फैमिली मेम्बर्स चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो लांस सेचन थे वो बोलते हैं कि नहीं हुसैन, तुम मेरे साथ चलोगे। ओके, मेरा ऑफिस जो है ना वो ऊपर सेकंड मतलब वांगजी के ऊपर वाले फ्लोर पर है, समझ आया? ये सुनकर नहीं हुसैन बोलता ओके ठीक है एंड फिर वहां से चला जाता है। नहीं हुसैन लांस सेचन के साथ वांगजी फिर देखता है शू यांग को एंड वी यिंग को। शू यांग देखता है और बोलता है, तो हमें क्या करना होगा सर? वांगजी बोलता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें 24 घंटे मुझे फॉलो करना होगा। उसके बाद तुम लोगों को जो जो मैं बताऊं वो सब करना होगा। सबसे पहले तुम्हारे बेसिक ड्रिल्स शुरू होते हैं। सबसे पहले तुम्हें काम सीखना होगा, यानी कि फाइल्स वगैरह अलग अलग काम होंगे। वीहिंग तुम मेरे एज असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे और शोयांग तुम फाइल मैनेजमेंट का काम करोगे और दूसरा मीटिंग्स होगी तो तुम ऑब्जर्व करोगे एंड मुझे एक डिटेल दोगे अच्छे से क्या है और क्या नहीं। तभी वो कॉल करता है और अपनी एक सेक्रेटरी को बुलाता है। वहाँ पे सेक्रेटरी आ जाता है जो कि साव सिंह चंद था। वो बोलता है कि तो इन्हें
अच्छे से बताना है तुम्हें शुरुआत के जो काम है वो, जैसे फाइल कैसे बनाई जाती है, मेंटेन कैसे किया जाता है एंड शेड्यूल कैसे होता है। इनमें से वीइंग एज ए सेक्रेटरी के तौर पर पॉइंट करोगे तुम। समझ आया ना तुम्हें? शाओ शिंगचन बोलता है ओके। एंड जैसे ही हमारा शू यांग दिखता है शाओ शिंगचन को, वो दिखता ही रह जाता है। साउथ सिंचन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, ये देखने के बाद तो वो एकदम फ्लर्टी हो जाता है हमारा शुयांग। तो शुयांग बस साउथ सिंचन को ही देख रहा था। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं वियिंग को। वियिंग की नज़रें जैसे साउथ सिंचन एंड शुयांग पे जाती है, वो अपने मन में बोलता है हाँ इसे क्या हो गया, ये इसे ऐसे क्यों देख रहा है। नहीं नहीं, तभी वियिंग तुरंत ही साउथ सिंचन को मतलब थोड़ा सा साइड करता है एंड वो आकर तुरंत ही शुयांग का हाथ पकड़ता है और बोलता है हम दोनों बिल्कुल सही करेंगे और मुझे यहाँ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बोलकर वो मुंह बनाता है और बोलता है मैं सचिन गग के साथ काम करना चाहता हूँ एंड नी हुसैन यहाँ आ जाएगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, सभी डिसाइड हो चुका है। वी यिंग दिखता है और बोलता है मुझे आपके साथ काम नहीं करना एंड मैंने कहा था ना मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। वांग जी बोलता है ये इंटर्नशिप के लिए है, सुना तुमने, और सबसे बड़ा लेसन यही है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। समझ आया या नहीं? वी यिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद शू यांग जो है ना वो बोलता है वी यिंग इट्स ओके। वी यिंग बोलता है शू यांग अभी अभी तो हमने, तभी इससे पहले कि वी यिंग बोल पाता कि हमने डेट करना शुरू किया, तभी शो यंग वी यिंग का माउथ पकड़ता है और बोलता है वी बकवास करना बंद करो। देखो वो हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, हम प्राइवेट पार्टी डिस्कस नहीं कर सकते, हम बाद में करेंगे। एंड ये देखकर वी यिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और फिर वो उसका हाथ हटाता है और बोलता है शो यंग तुम जानते हो। तो शो यंग वी यिंग को प्लीज़ अपनी पपी आईज दिखाता है और फिर वो देखता है शाओ शिंगचन को जो उन्हें देख रहा था बहुत ही वियर्ड नज़रों से, क्योंकि वो वी यिंग को जानता है वी यिंग किस तरह का पर्सन है। एंड ये इंसान, तभी उसे याद आता है कि ओह हाँ ये इसके फ्रेंड में से ही आता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जब वीइंग के बारे में लाने के लिए कहा था तो उसके फ्रेंड्स की भी इन्फॉर्मेशन आई थी। ये सब देखने के बाद वीइंग आइज रोल करता है और वो दूर करता है। तभी वांग जी बोलता है क्या बकवास हो रही है यहाँ पर, ये मेरा ऑफिस है, कोई खेलने का मैदान नहीं है, समझ आया तुम लोगों को, और निकलो यहाँ से। साओ शिंगचन जाओ ही नहीं और इनका काम समझाओ। ये सुनकर साओ शिंगचन बोलता है हाँ। तो विशु यांग बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल ना, हमें काम सीखना है। इसके बाद साओ शिंगचन तो जो है ना वो देखता है और बोलता है आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद साओ शिंगचन वहाँ से चला जाता है एंड वी यिंग और शू यांग भी जाने लगते हैं। सब शो यांग था जो कि बस शाओ शिंगचन को देखते जा रहा था और उसकी तो नज़र ही नहीं हटती थी बिल्कुल भी। वी यिंग तभी इसके क्लोज आता है और बोलता है शो यांग ये क्या कर रहे हो तुम। शो यांग बोलता है वी यिंग ओह माय गॉड देखो ये कितना हैंडसम है, आई मीन कितना ब्यूटीफुल है, हाँ सच में यार मुझे ये बहुत पसंद आया। वी यिंग बोलते क्या, हाँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है ना हमें यहाँ पर क्या एक्ट करना है। ये सुनने के बाद वो बोलता है व्हाट, अगर मैंने तुम्हारे साथ वो वाला एक्ट कर लिया तो ये मुझे गलत समझेगा। मैं इसे पसंद करता हूँ यार, मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। वी यिंग बोलता है तुम चुप करो, अपने इसे बाद में पटा लेना ठीक है, मैं इसे सच बता दूंगा बट पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, सुना तुमने। ऐसा सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं करूँगा बट इसके सामने करेंगे ठीक है, हम ओनली वांग जी के सामने करेंगे, समझ आया तुम्हें। ये सुनकर वी यिंग बोलता है ठीक है चलो, इससे तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरी भी। ये सुनकर वो बोलता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो ले जाता है उन दोनों को वहाँ से साओ शिंगचन और उन्हें उनका काम बताने लगता है। वी यिंग को सबसे पहले तो वो बताता है कि आपको मॉर्निंग को सबसे पहले एक ही काम करना होता है, बॉस की जो मीटिंग्स होती हैं उन्हें मतलब एक शेड्यूल में लगाना, जो जो बॉस मीटिंग करना चाहते हैं उनको एंड देन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स उनकी कल होने वाली है उनको टाइम के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा। आपको कॉल आएगा दूसरी कंपनी से कि उनके बॉस कितने टाइम पर मीटिंग कर सकते हैं और फिर आपको हमारे वांगजी सर से पूछना होगा कि वो मीटिंग कितने टाइम पर कर सकते हैं। तो आपको फिक्स मीटिंग को मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि दोनों ही पार्टीज़ का बिल्कुल भी जो ना टाइम वेस्ट ना हो। यिंग बोलता है ओके। तभी शाओ शिंगचन बोलता है कि और आपको सबसे पहले आपको ये करना होगा, आपको फाइल देखनी होगी मैनेजमेंट एंड आपको कैसे पेपर्स को अरेंज किया जाता है, कैसे पॉइंट आउट को मतलब पॉइंट्स को नोट किया जाता है, उन सभी को करना होगा। एंड वी यिंग देखता है और बोलता है ओके ठीक है तो मैं क्या करूँ। तो वो बोलते हैं कि ये टैब लीजिए एंड कल के बॉस का शेड्यूल आप डिसाइड करिए, मुझे आपको आज के अंदर जो बॉस है उनका शेड्यूल देना होगा अच्छे से फिक्स करके, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो फिर अगले दिन से आप ही बॉस का शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। विंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो मतलब शाओ शिंगचन बता देता है। फिर शू यांग बोलता है मुझे क्या करना है, आप मुझे बताएंगे। शू यांग देखता है शाओ शिंगचन को। शाओ शिंगचन बोलता है कि ओ आपको, हाँ आपको ये फाइल लेनी है और इसमें से आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन्हें आपको एक फाइल में कन्वर्ट करना होगा एंड जो भी आपको लगे कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं आप मुझे बोल सकते हैं। ये सुनने के बाद तो हमारा शू यांग बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है ओके ठीक है एंड मुझे बताएंगे कैसे करना है। तो फिर इसके बाद जो शाओ शिंगचन था वो बताने लगता है शू यांग को एंड शू यांग फाइल को कम समझ रहा था एंड वो शाओ शिंगचन में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था।
वहीं बीजिंग कभी-कभी देख रहा था और बोल रहा था सच में, हाँ, इसे ये पसंद आया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरे एक फ्रेंड को कोई तो मिला और ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है। आज के दिन बीजिंग जो है ना वो पूरी तरह से फाइल मतलब जो शेड्यूल था उसे मतलब सीखता है कैसे प्रिपेयर किया जाता है एंड आज वांगजी ने बीजिंग को बिल्कुल भी नहीं देखा था क्योंकि उसकी खुद की ज़्यादा मीटिंग्स थी तो वो नहीं देख पाया था। बट नेक्स्ट डे बीजिंग वांगजी का शेड्यूल मतलब पूरा करने वाला था, कब उसकी मीटिंग्स हैं, कब नहीं है एंड उसे कैसे भांजी के साथ 24 घंटे उसके मीटिंग्स में भी रहना होगा और जो जो बॉस बोलेंगे उन्हें नोट भी करना होगा एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बॉस बताएंगे उन्हें फाइल में सेट करना है तो वो भी करना होगा। एंड वीजिंग सारी चीज़ें समझने के बाद बोलता है ओके एंड इवनिंग का टाइम हो जाता है एंड ऑफिस आवर खत्म हो चुके थे। वांग जी भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो था उसे कंप्लीट करता है एंड इसके बाद वो बाहर निकलने वाला था। वहीं दूसरी ओर हम बीजिंग को देखते हैं। बीजिंग बताता है नहीं हुसैन, हाँ सच में तुमने आज क्या क्या किया? तो वो बोलते कि मैंने आज सब कुछ अच्छे से किया बट वो गलती से मैंने आज ना जो उनकी इम्पोर्टेंट फाइल थी उसे मैंने ख़राब कर दिया। मुझे उन्होंने क्या बोला था और मैंने क्या ही कर दिया। ये सुनने के बाद विजय बोलता है इट्स ओके और तुम्हें नहीं पता हमारा शो यांग तो आज कुछ ही और कामों में करने में लगा हुआ था, तुम्हें पता है? हाँ, इसे मैं देख रहा था कि ये कब से साउथ टेंशन को परेशान किए जा रहा है, उसे काम ही करने नहीं दे रहा है। बार बार उसे बोल रहा था क्या ये वाली लाइन ऐसे लिखनी है, ये वाली लाइन ऐसे लिखनी है एंड बेचारा साउथ टेंशन गुस्सा कर रहा था एंड वो क्या ही बोलता सच में शो यांग तुम बिना। शो यांग बोलता है बस मैं तो उनसे पूछ रहा था। विजिंग बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम किस वे में उससे पूछ रहे थे, जानबूझकर उसे टच कर रहे थे। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम चुप करो, मुझे वो पसंद है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वो ऐसी बातें करते हुए हंसी मजाक करते हुए वहां से जा रहे थे एंड वांग जी देख रहा था। तभी वी जिंग जो मिरर में देख लेता है कि वो देख रहा है, तभी वी जिंग जानबूझकर शुयांग का हाथ पकड़ता है और बोलता है बेबी क्यों ना हम आज बाहर लंच पे चले, क्या बोलते हो, बाहर डिनर डेट पे चले। शुयांग दिखता है वी जिंग को, इससे पहले कि वो कुछ बोलता तो वी जिंग उसे घूर के देखता है एंड ये देखने के बाद वो समझ जाता है और बोलता है बिल्कुल बेबी, और ये बोलकर वो उसकी कमर में हाथ डालता है एंड वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और बोलता है ये कैसे कैसे कर सकता है, हाँ हमारा डिवोर्स तो नहीं हुआ ना। तभी हम देखते हैं वांग जी के फ्रेंड को शाओलू, वो आती है और बोलती है हे वांग जी एंड वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि वो लोग गेट के बाहर ही थे एंड वो लोग ऑब्वियसली जाने वाले थे। वीजिंग जैसे ही उसे देखता है वीजिंग को मतलब गुस्सा आता है बट शू यांग बोलता है वीजिंग हम चलते हैं ओके। वो वीजिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है एंड वीजिंग चला जाता है इग्नोर करके। वांग जी शावलू को देखता है और वो फिर चुपचाप करके खड़ा रहता है। शावलू आती है और बोलती है वांग जी हम बाहर चले खाना खाने के लिए। वांग जी बोलता है मेरी मीटिंग है और ये बोलकर वो इग्नोर करके चला जाता है एंड शावलू बोलते व्हाट, उसने आज तक कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं किया, बट वो अब ऐसा क्यों कर रहा है, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसा कर क्यों रहा है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।